करूं, कम आउट करो। ठीक, अपने नेक के थॉट को, जो ये कंठ है थॉट, इसको कस के प्रेस करो, कस के प्रेस करो। ब्लॉक ऐसा महसूस हो रहा था। अब ये बताओ हाथ क्यों हटाए? पैनिक मत होना, बहुत ध्यान से सुनना, कोई भी पैनिक नहीं होगा, बस क्वेश्चन बहुत ध्यान सुनना। हाथ क्यों हटाए? क्या मैंने किसी से कहा था हाथ हटाने के लिए? मैंने कहा था? तो आपने हाथ हटाया। हाथ क्यों हटाया? कहना कि हाँ सर हमको मालूम था, अभी मालूम हो तो बता दो हाथ क्यों हटाया? आपने हाथ इसलिए क्योंकि वो आपका है। मारने वाला व्यक्ति आएगा तो वो अपना हाथ नहीं हटाएगा, वो आपको मार के ही जाएगा। ठीक, कितना समय लगा? 2 मिनट लगे। इतनी देर बहुत काम हो जाता, मैं दबाया नहीं था। सिर्फ माइक से सोचो, इमेजिन करो कि हमने दबाया नहीं था, हम दबाने जा रहे हैं। ऐसी प्रक्रिया दबाने जा रहे हैं। चलो बेटा, कोई भी एक लड़की बाहर आ जाए, मतलब क्लास 12 या क्लास 12 या फर्स्ट ईयर 10th। सबसे पहले हमें क्या करना है, जैसे ही यहाँ पे दबता है, ठीक है, एकदम से आप नहीं मरोगे। आपके पास 5 सेकंड है। कितने? 5 सेकंड है अपने आप को बचाने के लिए। अब यहाँ पे आप हमें ये बताओ, डिफेंस करोगे या अटैक करोगे? पहले किसने कहा डिफेंस करेंगे? आप हाथ को। अब यहाँ पे डिफेंस कैसे करोगे? यहाँ पे पहले अटैक करोगे, डिफेंस अपने आप हो जाएगा। जब सामने वाले को मारने के हटाओगे तभी तो तुम डिफेंस हो पाओगे। अगर तुमने यहाँ पे पहले ही वो कर दिया, डिफेंस करने को उसकी, मतलब तो तुम्हारी जान निकल जाएगी। अभी देखो ना, 1 सेकंड में तुम्हारा क्या हाल हो गया, और 5 मिनट अगर दबा रहे तो तुम वैसे ही पंच बनाना जैसे बताया था। ठीक, अभी नहीं, मैं बता रहा हूँ, जैसे बनाने बताया है वैसे पंच बनाएंगे। इनके दोनों हैंडों के बीच से ये निकालेंगे, यहाँ पे ऐसे इनके चिन्ह पे। जब आपने पंच बनाया होगा तो ये देखा होगा कि ये निकल्स बाहर आ जाए, क्योंकि जब हाथ पूरा टाइट हो जाता है और इस अंगूठे को यहाँ पे लॉक कर दिया जाता है तो ये निकल्स अपने आप बाहर आ जाती है। और नॉर्मल पंच बनाने में आपकी ये नॉर्मल उंगलियां यहाँ पे आती हैं, और जैसे मैंने बताया तो वो यहाँ पे आकर के दूसरी बार राउंड होता है। लेकिन यहाँ से क्या होता है, आपने जो बनाया है वो यहाँ से आया, बस दैट से काम खत्म, 1 राउंड में ही काम खत्म हो गया। और यहाँ से 2 राउंड ये अंतर। तो इसमें क्या हुआ, ये निकल बार। इसमें क्या हुआ, जब आप नीचे से हुक करोगे, मतलब नीचे से कस के मारोगे, तो मान लीजिए सामने वाला मारते समय अगर कोई बात भी कर रहा है तो उसकी टंग दांतों में कट जाए या उसके जबड़े में चोट आए जब आप कस के हिट करोगे। मारना बस ये है कि इसको अंदर ले जाके मारना है। That's it? समझ आया? कैसे? कभी योगा किया है? किया। पूरा योग किसे आता है? फुल योग किसे आता है? चलो छोड़ो। पीटी करी है? यस सर। ओके। पीटी में क्लैपिंग वाली पीटी करी है? यस सर। ओके। क्लैपिंग क्यों की जाती है? एक तरीका होता है, हर तरीके से कोई काम होता है। लॉजिकली अगर हम इसको कस के ऐसे बीट करते हैं
तो ये दोनों पॉइंट आपस में टकराते हैं। ठीक, इससे क्या होता है, जब आप यहाँ पे देखा होगा बड़े बड़े पार्कों में जो बुजुर्ग लोग हैं ओल्ड एज के, बहुत तेज तेज हंसते हैं, बहुत तेज तेज खिलखिला के हंसते हैं, देखा है ना, एकदम से हंसते हैं फिर क्लोज हो जाते हैं, फिर हंसते हैं फिर क्लोज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से जितनी भी शक्तियाँ इंद्रियाँ होती हैं सब बाहर जाती हैं और सारी जितने भी इनकी लंग्स में होते हैं, क्षेत्र होते हैं, वो सारे खुल जाते हैं। कस के सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, इससे क्षेत्र खुल जाते हैं। पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है अपने शहर में, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। ठीक, तो उससे क्या है, आप क्या सोचते हो, आंखें बंद कर लेने से, कान बंद कर लेने से, नाक बंद कर लेने से क्या धूल गर्दा अंदर शरीर के अंदर नहीं जाती है? जाती है। कैसे? इन रोगों के द्वारा। बहुत से ऐसी बॉडी में पार्ट होते हैं जो ऐसी जगहों से जो धूल गर्दा जितनी डस्ट होती है अपनी बॉडी के अंदर चली जाती है। ठीक, इसी तरीके से जब यहाँ से ये क्रिएट होता है तो ये पॉइंट्स एक दूसरे से टकराते हैं। इसी तरीके से यदि हाथ फैलाकर फुल प्रेशर के साथ अगर हम यहाँ पे ये एक एक्सरसाइज ये वाली होती है, ये किए कभी? अब इसी प्रेशर के साथ अगर यहाँ से ये ले जाकर के ये मारते हैं, ये हिस्सा दोनों कानों में एक साथ, तो मालूम क्या होगा? ब्रेन हेमरेज। क्यों? क्योंकि जब यहाँ से हम मारेंगे तो साउंड अंदर जाएगा, यहाँ से बाहर निकलने नहीं देगा तो वो अंदर टकराएगा, और जब साउंड टकराएगा तो अंदर की नसों को फाड़ेगा, जब फाड़ेगा तो जाहिर सी बात है जो भी दूसरी टाइप। ओके, अगेन नाक पे हिट करना, पहला बता दिया, उसका लॉजिक बता दिया मारने से क्या होता है, दूसरा बता दिया, ये तीसरा। बॉडी में सबसे स्मॉल बोन्स कौन सी होती है? ईयर, लेकिन ईयर में चोट नहीं लग सकती। उसके सेकंड नंबर पे आती है नोज। नोज में बहुत छोटी सी होती है, बट अभी हम धोखे धाके में अगर किसी का हाथ लग जाता है, कुछ हो जाता है, तो एकदम से माइंड में चक्कर आने लगता है, एकदम से डिप्रेशन में आ जाता है। ठीक, अब इसी में आप कसके उसके पंच मार दोगे तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। तो ये सारी टेक्निकें क्या करेगा? माइंड को डाइवर्ट करेगा। क्या करेगा? डाइवर्ट करेगा। अभी क्या कर रहा है वो? आपके पूरा कॉन्सेंट्रेशन के साथ वो उसको मारने में लगा हुआ। क्या कर रहा है? मारने में लगा हुआ है। लेकिन जैसे ही आप उसको कोई हिट चोट देते हो उसका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। आइस, अब आप ये बताइए, हल्का मारा, बहुत तेज लगा ना, तेज मारते नहीं, बहुत हल्का मारा। वैसे ही जैसे मैंने बताया था पंच बना करके। अच्छा, माइंड में अगर सर पे अटैक करना हो या कोई लेफ्ट मारता है, पीछे से वार करता है, कहाँ मारता है पता है? पीछे मारता हो, आगे मारा जाता है। ठीक, जब डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो आपको मालूम है ये चीज यहाँ पे रखी हुई है, ये सिर्फ रखा हुआ है ज्वाइंटेड। अब यहाँ से ऑपरेशन करने के बाद जब सर का ऑपरेशन किया जाता है तो यहाँ से ये इसको ऐसे करके इसके हटा करके ये तिरपाल निकाल दिया जाता है, मतलब ऊपर का जो हिस्सा है वो निकाल दिया जाता है। फिर ऑपरेशन करने के बाद फिर रख करके सेट करते हैं। अगर सर का ऑपरेशन होता है तो हेड, वरना आपको सब दवाओं से ठीक कर दिया जाता है। अदरवाइज बता रहे हैं तो सिर्फ रखा होता है। इसी तरीके से जब आप यहाँ पे मारते हो कसके ऐसे तो बहुत अच्छी हो जाती है। जब यहाँ से ही मारते हो फर्स्ट देन सेकंड, एक होता है यहाँ से हिस्सा, एक होता है यहाँ से। लेकिन अब आप हाथ घुमा के तो मार नहीं सकते हो, कहाँ मार सकते हो? तो इन 5 टेक्निक से जिसने हमें सामने से अटैक कर रहा है उससे हम अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं और बचा सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा? डिफेंस, अटैक। अटैक करोगे, डिफेंस अपने आप। डिफेंस करने की कोशिश मत करना कि तुमने ऐसे हाथ हटाने की कोशिश की या ऐसे डाल के ऐसे हटाने की कोशिश की। बेटा उसके हाथ हैं हमारे जैसे, अगर उसने और प्रेशर के साथ किया। दूसरी बात,
कभी भी ये बताना या सामने वाले को ये दर्शाने मत देना कि तुम क्या करने वाले हो। उसकी सिर्फ इंटेंशन जानने की कोशिश करना तो इंटेंशन क्या है। जैसे कि सपोज दैट मेरी आवाज यहाँ से मोबाइल में आ रही अब आ रही है उससे कुछ आपसे पूछ लग रहा है कि हमारी नहीं। जैसे सर ने बोला कैसे आ गई आंखें थी, आंखें देख रही थी तो हमें देख रही थी, लेकिन हमारी आवाज कुछ घबराहट नहीं है जैसे मैं पास आ रहा लगा मारने के यार बेटा ये इंटेंशन बहुत बुरी होती है माइंड मत करना, लेकिन बात बता रहा है बहुत डायरेक्ट बता रहा है, बात सुनना चाहता है। जिसको बात बतानी है तो मेरे दूसरे बता दे, उसका जरूरी नहीं है कि आपने बिल्कुल नजदीक आके खड़े होकर के बात बताना। अगर वो नजदीक आता है इसका मतलब इसका इंटेंशन खराब है।